हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आने वाली रहस्य भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 547। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? ऑप्शन डी से नहीं है, जबकि वीर, विभत्स और रौद्र या तीनों का संबंध ओज गुण से है। ओज गुण का संबंध भयानक रस से नहीं है। ओज गुण का संबंध वीर रस, रौद्र रस तथा विभत्स रस से है। ओज रस, ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्ति, जिसे कवि को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का संचार होता है, उसे ओज गुण प्रधान कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 548। सही कथन कौन सा है? ऑप्शन बी रस व्यंग्य होता है। रस व्यंग्य होता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है तथा रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। रस अनिर्वचनीय एवं अलौकिक आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रश्न संख्या 549। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इस प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 550। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का? ऑप्शन सी आचार्य अभिनव गुप्त। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अन्य आचार्य व सिद्धांत है आचार्य भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत, मीमांसा दर्शन, आचार्य शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत, न्याय दर्शन, आचार्य भट्टनायक भुक्तिवाद सिद्धांत, संख्या दर्शन। प्रश्न संख्या 551। सात्विक अनुभव खाली स्थान नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, जबकि रोमांच, बेपत्थु, अस्थम और विवरणीय यह सभी सात्विक अनुभव है। चिंता सात्विक अनुभव नहीं, बल्कि चिंता संचारी भाव है। सात्विक अनुभव कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में अनायास बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रियाएं होती है, तब ऐसे अनुभव को सात्विक या अत्यंज अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव की संख्या 8 मानी गई है। स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, आश्रु, विवरणता और प्रलय ये सभी सात्विक अनुभव है। कंपन को बेपत्थु भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 552। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया या वाक्य भाव कत्व साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? ऑप्शन ए आचार्य भट्टनायक का है।
साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया या वाय के भाव का साधारणीकरणम आचार्य भट्टनायक का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। भट्टनायक के अनुसार सहृदय का साधारणीकरण होता है। प्रश्न संख्या 5253 रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी असत्य कथन है। चलिए सत्य कथन को देखते हैं। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्मस्वाद सहोदर है। स्वप्रकाश आनंद है। रस के स्वरूप के संबंध में रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, यह कथन गलत है। रस से वस्तुतः अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस ब्रह्म आनंद सहोदर है तथा रस स्वप्रकाश आनंद है। रस के स्वरूप के संबंध में सही कथन है। प्रश्न संख्या 5254 निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है। ऑप्शन सी वैवर्ण्य, परलय, आश्रय या तीनों सात्विक अनुभव है। अपस्मार सात्विक अनुभव नहीं है बल्कि यह दुखात्मक संचारी भाव है। सात्विक अनुभव की संख्या 8 मानी गई है, जो इस प्रकार है। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठा विवरणीय, सातवां आश्रु, आठवां परलय। प्रश्न संख्या 5255 निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? ऑप्शन ए अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। निम्नलिखित रस एवं उनके स्थायी भाव। रस अस्थायी भाव श्रृंगार रस रति, करुण रस शोक, हास्य रस हास, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, रौद्र रस क्रोध, शांत रस निर्वेद, विभत्स रस जुगुप्सा या घृणा। प्रश्न संख्या 5256 इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? ऑप्शन ए नागेंद्र। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। प्रश्न संख्या 5257 रस के 3 पक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? ऑप्शन ए गलत है। सही विकल्प को देखते हैं। रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। प्रपानक आस्वाद प्रसंगत विकल्प में गलत है। रस के 3 पक्ष होते हैं जो इस प्रकार है। पहला रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, दूसरा रस की निष्पत्ति, तीसरा रस की स्थिति। प्रश्न संख्या 5258 राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का खाली स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प को चुने। ऑप्शन ए आलंबन विभाव। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प आलंबन विभाव होगा। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। उद्दीपन का अर्थ है उद्दीप्त करना या बढ़ाना। स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन है।
संचारी भाव का अर्थ है संचार करने वाले भाव, अवलंबन, उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव है। अनुभाव, अवलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 559। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जो है उसे देखते हैं। वीर रस, श्रृंगार रस और रौद्र रस, यह तीनों है। दिए गए विकल्पों में अद्भुत रस भरत मुनि द्वारा मान्य मूल रस नहीं है, बल्कि इसे गौण रस बताया है। इनके अंतर्गत करुण, हास्य, भयानक भी है। मूल रस के अंतर्गत वीर, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स आते हैं। या भरत के नाट्य शास्त्र में 4 मूल रस तथा 4 गौण रस, कुल 8 रस बताया है। प्रश्न संख्या 560। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड जनक धनुष के तोरा। बैंगी देखाऊँ मूड नाता आजो, उल्टाहूँ मही जहाँ लागे तब राजो। इस काव्य अंश में कौन सा रस है? ऑप्शन बी, रौद्र रस। उभय काव्य अंश में रौद्र रस है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस होता है। प्रश्न संख्या 561। विभाव, अनुभाव, संचारी संयोग, अद्र निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि संचारी भाव, अनुभाव और विभाव है। विभाव, अनुभाव, संचारी संयोग, अद्र निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए स्वभाव संयोग की आवश्यकता नहीं है। भाव, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 562। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, आश्रय। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं। अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, पहला अवलंबन एवं दूसरा उद्दीपन। भावों की प्रबलता में कमी या तेजी लाने वाले साधन को उद्दीपन कहते हैं। पुनः अवलंबन 2 प्रकार का होता है, पहला आश्रय, दूसरा विषय। जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं तथा जिसके लिए होती है उससे विषय कहते हैं। प्रश्न संख्या 563। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, भट्टनायक से। रस निष्पत्ति की भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से है। शेष इस प्रकार है। भट्ट लोलट उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्ट शंकु अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 564। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 माना है, जिसके 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभव तथा 33 संचारी भाव। 8 सात्विक अनुभव इस प्रकार है, पहला अस्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा स्वर भंग, चौथा बेपत्थु कंपन, 5वां विवर्ण्य रंग उड़ जाना, 6ठा अश्रुपात, 7वां रोमांच, 8वां प्रलय। प्रश्न संख्या 562। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्रोध, रौद्र रस का, रति, श्रृंगार रस का तथा निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है।
प्रश्न संख्या 566। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? ऑप्शन बी गलानी। दिए गए भाव में गलानी संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। धातुव हो कि संचारी भाव किसी न किसी अस्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक अस्थायी परिश्रम होते हैं। इनकी अलग पहचान नहीं होती है। ये किसी एक अस्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 567। विभव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति सूत्र किसका है? ऑप्शन ए भरत मुनि का। विभव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति सूत्र भरत मुनि का। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं। इसे पंचम वेद कहा गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक की मीमांसा की है। प्रश्न संख्या 568। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? ऑप्शन डी 8। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माने हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव माना है। इन्हें 8 अस्थायी भावों के आधार पर रसों की संख्या 8 माना है। प्रश्न संख्या 569। संख्या दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की? ऑप्शन ए भट्टनायक ने। इनकी व्याख्या को देखते हैं। संख्या दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या भट्टनायक ने की। अन्य आचार्यों के सिद्धांत व दार्शनिक मत इस प्रकार है। आचार्य शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन। आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन। प्रश्न संख्या 570। वीर रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन बी उत्साह। इनकी व्याख्या को देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जहाँ पर उत्साह जनित भाव को लेकर कोई कार्य किया जाए, वहाँ वीर रस की सृष्टि होती है। रोध रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय होता है। प्रश्न संख्या 571। वाहे मुस्क्यानी वाहे मृदो बतरानी वाहे लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? ऑप्शन बी स्मृति। वाहे मुस्क्यानी वाहे मृदु बतरानी वाहे लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की स्मृति दशा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वियोग की 10 दशाओं का वर्णन किया है, जो निम्नवत है। पहला अभिलाषा, दूसरा चिंतन, तीसरा स्मृति, चौथा गुण कथन, पांचवा उद्वेग, छठा प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां ज्वर, नौवां जड़ता, 10वां मरण।
प्रश्न संख्या 572। मनहु कला शशिभान कला 1600 बने, इस पंक्ति में रस है। ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। मनहु कला शशिभान कला 1600 बने, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस अलौकिक ना होकर लौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। प्रश्न संख्या 573। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती है, कहलाती है। ऑप्शन बी सात्विक अनुभव। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, सात्विक अनुभव कहलाती है। इनके अन्य भेद हैं पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर भंग, पांचवा कंप, छठा वेवर्ण्य, सातवां आश्रु, आठवां प्रलय। प्रश्न संख्या 574। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? ऑप्शन सी शंकु। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य शंकु ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया। भट्टनायक ने रस को स्वर प्रथम ब्रह्म आनंद सहोदर कहा है। प्रश्न संख्या 575। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? ऑप्शन सी अवलंबन धर्म का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण अवलंबन धर्म का होता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक के अनुसार विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। प्रश्न संख्या 576। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन बी वीर रस है। हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती पंक्तियों में वीर रस है। जब किसी रचना या वाक्य अथवा युद्ध में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत हो तो उसे वीर रस कहते हैं। इसका रंग वर्ण हेमवर्ण है तथा देवता महेंद्र है। प्रश्न संख्या 577। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनमें हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अनुभव। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो अनुभव कहलाती है। सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थायी भाव के अंतर्गत अविभूत न तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही अस्थायी भाव कहलाता है। प्रश्न संख्या 578। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पता कि तू पाप पुंजहारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन सी भक्ति रस।
उपर्युक्त पंक्तियों में भक्ति रस है, इस रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषय करती है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन किया जाता है वहाँ भक्ति रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय तथा रंग पीत वर्ण और देवता गंधर्व है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद तथा रंग धवल वर्ण और देवता लक्ष्मी नारायण है। करुण रस का स्थायी भाव शोक तथा रंग कपोत वर्ण और यम देवता है। प्रश्न संख्या 579, अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन सी 4 भागों में। अनुभावों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये निम्न है: पहला कायिक अनुभव, दूसरा वाचिक अनुभव, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। प्रश्न संख्या 580, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? 33। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कुल 49 भाव माने, जिनमें से 33 संचारी भाव, 8 सात्विक भाव और 8 अस्थायी भाव माने। इन्हीं 8 अस्थायी भावों के आधार पर भरत मुनि ने रसों की संख्या भी 8 माना है। प्रश्न संख्या 581, हम हारे के हा पाइन परियो प्यारू लेहु कहा औजाहों किए ते तरैयो त्यारो बिहारी सुदुहे में कौन सा रस है? ऑप्शन सी विपरलब श्रृंगार। हम हारी के हा पाइन परियो पौरू लहू कहा औजाहों किए ते तरैयो त्यारो बिहारी द्वारा रचित उक्त दोहे में विपरलब वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 582, भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि भट्ट लोलट, भट्ट नायक और शंकु यह तीनों है। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से नहीं है, बल्कि ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 4 व्याख्याकार हैं: भट्ट लोलट, भट्ट शंकु, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। प्रश्न संख्या 583, रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। विभाव, संचारी भाव और अनुभाव यह तीनों है। रस की साधन सामग्री अवयव 4 हैं: पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। प्रश्न भाव इन अवयवों की श्रेणी में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 584, अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? ऑप्शन बी शंकु। रस सूत्र के 4 व्याख्याता एवं उनके सिद्धांत एवं दर्शन निम्नवत है: आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन, आचार्य शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन, आचार्य भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत संख्या दर्शन, आचार्य अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 585, निम्नलिखित में से रस संप्रदाय के आचार्य किसे माना जाता है? ऑप्शन डी विश्वनाथ को। दिए गए आचार्यों विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के तथा क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है।
प्रश्न संख्या 586। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि अनुकूल, सठ, दक्षिण या तीनों है। श्रृंगार रस की दृष्टि से दिए गए नायकों में धीर, प्रशांत नायक का भेद नहीं है। शेष अनुकूल, सठ एवं दक्षिण श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के भेद हैं। एक अन्य भेद दृष्टि है, जबकि धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त ये भेद नाटक के हैं। ये भेद आचार्य भरत मुनि ने किए हैं। प्रश्न संख्या 587। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय समवासन में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय समवासन उक्त पंक्ति में श्रृंगार संयोग रस की निष्पत्ति है। दाम्पत्य प्रधान प्रेम भाव की जागृति श्रृंगार रस है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार तथा दूसरा वियोग या विपरलम्ब श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई। प्रश्न संख्या 588। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। शांत रस, निर्वेद, बीभत्स, जुगुप्सा, श्रृंगार रति। रौद्र, उत्साह, अस्थायी भाव, सुमेल सही सुमेलित नहीं है। रस एवं उनके अस्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विवत्स रस जुगुप्सा, शांत रस निर्वेद, अद्भुत रस विस्मय, वात्सल्य रस वात्सलता। प्रश्न संख्या 589। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? ऑप्शन सी संचारी भाव नहीं, जबकि उन्माद, गर्व, हर्ष संचारी भाव है। रोमांच संचारी भाव नहीं है, बल्कि रोमांच सात्विक अनुभव का भेद है। इसके 8 भेद हैं, जो इस प्रकार है: स्तंभ, स्वेद, पसीना, रोमांच, स्वर भंग, बेपत्थु कंपन, विवर्ण्य रंग उतरना, आश्रु और प्रलय अचेतन, उन्माद, गर्भ, हर्ष संचारी भाव है। संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव, जो भाव विशेष रूप से अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और अस्थायी भाव के अंतर्गत अभिभूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं। संचारी भाव कहलाते हैं वे अनुकूलन परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। इनकी संख्या 33 है। रीतिकालीन कवि देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है। शुक्ल जी के 35वां संचारी भाव चकपकाहट को माना है, परंतु इसकी वास्तविक संख्या 33 ही है। प्रश्न संख्या 590। विभाव के भेद हैं। ऑप्शन डी आलम्ब और उद्दीपन। विभाव के भेद आलंबन और उद्दीपन है। आलंबन जिसके हृदय में रति भाव प्रकट होता है उसे आलंबन कहते हैं। नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति का भाव प्रकट हुए, यहाँ नायक आलंबन है। उद्दीपन नायिका और नायक के प्रेम में सहायता पहुंचाने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 591। तुलसी रघुवीर प्रिय सरम जानी है, बैठी विलंब लो कटक काढ़े, जानकी नह को नेह लखियो, पुलकी तन वारे
विलोचन बढ़े, यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। दी गई पंक्ति तुलसीदास रघुवीर विलोचन बढ़े में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। जहाँ पर रति अस्थायी प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविध अनुभवों और संचारियों द्वारा प्रकट होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। करुण रस, इस रस में शोक अस्थायी भाव परिपुष्ट होकर रसत्व को ग्रहण करता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी पटक रही थी शीश से, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश से। प्रश्न संख्या 592, रोमांच किस तरह का अनुभव है? ऑप्शन ए सात्विक। रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वर भंग, पांचवा कंप, छठा विवर्णता, सातवां आश्रु, आठवां प्रलय। अनुभव के 4 भेद हैं। पहला कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। प्रश्न संख्या 593, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियाँ के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। रस और अस्थायी भाव, अद्भुत रस विस्मय, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, करुण रस शोक। प्रश्न संख्या 594, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? ऑप्शन सी बेपत्थु, विवर्ण्य, आश्रु, रोमांच, स्तंभ। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से सही समूह वेपथु, विवर्ण्य, आश्रु, रोमांच, स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती है। इन्हें सात्विक भावों की भी कहते हैं। ये 8 माने गए हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विपत्थु, विवर्ण्य, आश्रु और प्रलय। प्रश्न संख्या 595, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादान को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन बी विभाव। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। रस के 4 तत्व होते हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव और चौथा स्थायी भाव। विभाव के 2 भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का एक भाग आश्रय भी होता है। आश्रय जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। उद्दीपन, अस्थायी भावों को उद्दीपन करने या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अनुभव, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभव कहा जाता है। अनुभव के 4 भेद हैं: का, कायिक, खा, मानसिक, गा, वाचिक और घा, आहार्य। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव संचारी भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। अस्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भावों की परिपक्व अवस्था ही रस है और ये 9 है। प्रश्न संख्या 596,
आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन बी अनुभव। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, पहला कायिक, दूसरा सात्विक। विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा बाह्य विकास अन्य व्यक्तियों के हृदय को भाव उद्रेक करता, उन्हें उन कारकों को विभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। संचारी भाव जो अस्थायी भाव के साथ साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। अस्थायी भाव जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थित रहता है, जिससे विरुद्ध या अविरुद्ध भाव दबा नहीं सकते हैं, जो विभाव आदि से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है, उस आनंद के मूलभूत भाव को अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भावों की संख्या 9 है। रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, अदृनिस्पति किस ग्रंथ में आया है? ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र में। रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, अदृनिस्पति भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम सूत्र दिया है। 10 रूपक में धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता प्रकट करने वाला ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 598, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन डी संख्या दर्शन। निम्नलिखित आचार्यों के सिद्धांत व दार्शनिक मत। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद सिद्धांत मीमांसा दर्शन। आचार्य शंकु अनुमितिवाद सिद्धांत न्याय दर्शन। आचार्य भट्टनायक भुक्तिवाद सिद्धांत संख्या दर्शन। आचार्य अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 599, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अन्य सभी माधुर्य संयोग वियोग असंगत नाम है। संयोग वियोग श्रृंगार रस के भेद है। प्रश्न संख्या 600, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? ऑप्शन सी रस से। सहृदय सामाजिक तथा साधारणीकरण की अवधारणा रस संप्रदाय से संबंध होती है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।